तो क्या करते हैं, अपने छोटे से लालच के लिए, छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और वो झूठ बोलते बोलते वो झूठ इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे जीवन को ही बर्बाद करके रख देती है। आपस में भाई भाई के कोर्ट कचहरियों में, पुलिस थानों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, पति पत्नी के झगड़े मुकदमे चलते हैं। 4 दिन के जीवन के लिए हम क्या क्या जुल्म अपराध कर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भरोसा नहीं है जीवन का कि कब इसका वहां से रिमोट कंट्रोल दबेगा, कब ये लीला खत्म हो जाएगी। ये इंसान क्यों भूला हुआ है? इसको ये भूल तो जरूर थी, लेकिन इतनी समझ तो आनी चाहिए कि सब को जीवों को संसार से जुदा होते हुए देखता है कि ये दिन जरूर आएगा और एक दिन हम भी इसी तरह से चले जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, सत्संग इंसान को सिखाता है कि तेरे पास जो समय है, दुनियादारी के सारे जो काम करता है उनके साथ कम से कम ऐसा टाइम भी निकाल कि जो तेरे ही काम आए। ये और जितने भी काम किए जाते हैं, ये काम हमने किसके लिए किए हैं? दुनियादारों के लिए किए हैं, दुनियादारों के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते नातेदारों के लिए, संतान के लिए। और उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ उनके लिए जो करते हैं वो भी हमारा एक वहम है कि हम उनके लिए करके जाते हैं। अगर उनमें समझ है तो तुम्हारे काम के भरोसे नहीं है कोई भी, क्योंकि संसार में जीव आता है अपना कर्म, अपना भाग्य और अपना प्रारब्ध लेके आता है साथ में, और उसको वैसा ही मिलना होता है। आपने देखे होंगे, नहीं तो धनवान लोग जो धन छोड़ के जाते हैं उनकी संतान को वीरान होते हुए देखे। मैंने सुनी थी एक बात कि एक बार किसी सेठ ने कुआं बनवा दिया। योग्य संतान होगी तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अयोग्य संतान होगी तो भी उसके लिए कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। योग्य होगी तो वो अपना सब कुछ इकट्ठा कर लेगी, सब कुछ बना लेगी। अयोग्य होगी तो उसके बाद सब कुछ होगा, सब कुछ बर्बाद कर देगी। एक सेठ ने कुआं बनवा दिया, पानी की कमी होती थी। आज बड़ा अच्छा समय है कि आदमी को अन्न के लिए, जल के, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज से अगर 60-70 साल पहले की बात अगर देखें, हम में से बुजुर्ग काफी ऐसे होंगे जब रोटियों तक के भी लाले थे। आज तो इतनी कृपा है कि किसी को भी किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर बच्चों को वो बात बताई जाए तो विश्वास नहीं करते, और ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम भी नहीं करते थे हमारे बुजुर्गों की बातों पर। वो जब कहते थे तो हंसी आती थी कि झूठ कहते हैं। अब उनको भी आती होगी, क्योंकि हमने तो वो जमाना देख लिया। मैं ही बताऊं कि सन 1971 में जब मैं पहली बार अध्यापक लगा तो मुझे 325 रुपये मिलते थे। आज 325 रुपये तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजो तो उस बच्चे की फीस में काम नहीं चलता है। अब आज बच्चों को कही जाए कि 325 रुपये में हमने नौकरी की, नहीं मानते। क्यों? आज तो 50-50 हजार, लाख रुपए शुरू में ही लेते हैं। तो वो एक टाइम था, उस टाइम में किसी सेठ ने कुआं बनवा दिया। अगर नमक भी गिरता था, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि नमक ना गिराना। क्यों ना गिराना? कि अगले जन्म में तुम्हें आंखों से नमक चुगना पड़ेगा। वो डर दिखाते थे कि नमक की बर्बादी ना हो। नमक तक का भी पाबंदी थी कि वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे गांधी जी ने भी अगर कानून तोड़ा था अंग्रेजों का बनाया हुआ, तो नमक का कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा जो की, उसमें यही कानून तोड़ा। क्या बात थी कि छोटी सी छोटी बात भी अगर उस जमाना देखो तो पानी की किल्लत होती थी कि कुआं बनवा दिया सेठ ने, पैसे थे उसके पास, कि जीव पानी पिएंगे, पशु पक्षी पिएंगे, इंसान पिएंगे, पुण्य होगा। और उसने कुआं बनवा के दुनिया को दे दिया कि भाई कोई भी इसका प्रयोग करे। लेकिन जब वो सेठ चला गया, बात संतान की कहता हूं कि इंसान धोखा करता है ना, सोचता है मैं ये करता हूं वो करता हूं। ऐसा लड़का पैदा हुआ, कमाना कमाना कुछ नहीं था, छोड़ दिया उसने, क्योंकि बाप ने पैसे छोड़े थे, उस पर गुजारा किया, वो खत्म हो गए। उसको काम करने की, कमाने की आदत नहीं थी। निठल्ला बैठ के जो खा लेता है, जो इंसान हाथ से मेहनत नहीं करता है,
वो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। संतों ने नियम बनाए हैं कि अपने हाथ से कमा के खाओ, शुद्ध अन्न पवित्र कमाई का खाओ, तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। शुद्ध विचार वाला ही व्यक्ति ही भक्ति मार्ग पे चल सकता है। और जो जिसके शुद्ध विचार हैं, अपनी कमाई खाता है, उसी के परिवार में सुख शांति रहेगी और वही हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। वो पैसे की कीमत जानता है जो कमाता है, नहीं तो ऐसा पैसा आया हुआ बर्बाद कर देगा, या तो उसको विकारों में डाल देगा, कोई नशा करेगा, कोई जुआ खेलेगा, या कोई और उल्टा काम करेगा, झगड़ा मुकदमा करेगा, या उसको रोग बीमारी लग जाएगी, उसको डॉक्टर ले लेगा, डाकू चुरा लेगा, ठग ले लेंगे, या और उसको आग लग जाएगी कि बर्बाद करेगा। वो सही तरीके से पैसा नहीं जा सकता। इंसान की शुभ कमाई का एक पैसा भी लाख रुपए के बराबर होगा। अपनी कमाई पर, अपने किए पर हमेशा एक गर्व करो, विश्वास करो, वो अमृत के समान होगा। और दूसरे का ठग्गा बग्गी का अगर तुमने ले भी लिया, वो जहर का काम करेगा, बर्बाद करके रख देगा आपको भी, आपकी संतान को भी। जिस संतान के भागे फिरते हो, रात दिन नहीं गिनते, झूठ कपट से बेईमानी करते हो, सारे ऐब उनके लिए तुम अपने सिर पे ले लेते हो, वो ऐसा इकट्ठा कर दिया कि जहर होगा, जिसको जो खाएगा वही मर जाएगा। सेठ का लड़का था, पैसे जब तक थे आराम से खाया पिया ठाठ किए, खत्म हो गया, अब कहां से लाए, कमाने की आदत नहीं उसको। उसने कहा कि ये कुआं मेरे बाप ने बनवाया था, मैं इसको आप पानी बेचूंगा, किसी को ऐसे पानी नहीं पीने दूंगा, जिसको पानी की जरूरत हो पैसे दे और पानी ले जाए। एक इंसान ने पुण्य किया था, अच्छे विचार थे जिसके। अच्छाई और बुराई का ये होता है कि जिसने अच्छाई करनी सीखी, उसने समाज कल्याण का, जीवों की भलाई का, सेवा, दान, पुण्य, ये होता है कि आदमी अच्छा करके भी दूसरे के लिए जो अच्छा करके जाता है, उसका नाम आगे तक चलता है। उसका शरीर नहीं रहता, लेकिन उसकी गुणों की पूजा हमेशा होती रहती है। और एक बुरा इंसान बुरा करके जाता है, उसके जीवन काल में ही बुराई ले लेता है, मरने के बाद भी उसको हमेशा गालियां मिलती हैं। जिस प्रकार से रावण को आज तक जलाते हैं, रावण नहीं जलता, वो उसकी बुराइयां आज भी जलती हैं। वो इसलिए जलाते हैं कि देखो एक बुरा इंसान था, राक्षस था, जिसने बुराइयां की। वो बुराई का नतीजा ये है कि आज भी उसके जाने के बाद भी उसको फूंक के हम ये खुशी मनाते हैं कि हमने बुराइयां, लेकिन बुराई जब तक नहीं मिटाते तब तक रावण जिंदा ही रहता है। अगर बुराइयां हम करते हैं तो हर इंसान के मन में रावण है, अब भी नहीं जलता, वो कभी नहीं जलता। अगर राम को तुम्हारे दिल में रखना चाहते हो ना, तो अपने शुद्ध विचार रखो, शुद्ध संकल्प रखो, शुद्ध कमाई पे इतबार रखो और अच्छा करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कामों में अपने जीवन को लगाओ। इंसान जो अपने लिए जीता है, क्या जीता है? सब जीते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, कुत्ते सुअर, वो भी अपना पेट पालते हैं। इंसान में उनमें इतना ही फर्क है, ढोर के सींग होते, इंसान के सींग नहीं होते। बिना बुद्धि के काम जो करते हैं वो उन पशु के समान जीवन है उनका। जब उसको ऐसा करते हुए देखे तो एक सेठ और था पैसे वाला। उस सेठ ने देखा कि देखो कि इसके बाप ने तो इतना नेक कर्म किया था, इसने कितना बुरा काम किया। उसने क्या किया, उसको देख के और कहने लगा, भाई तू रोजाना पानी बेचता है, तुझे 2 रुपए मिलते होंगे, 3 रुपए मिलते होंगे, तू एक काम क्यों नहीं कर लेता? बोला कि बोलो। मेरा तू इस कुएं को बेच क्यों नहीं देता? तुझे तो रकम मिल जाएगी इकट्ठी, और तुझे रोज रोज के 2-2 रुपए या 2-2 पैसे का पानी डाल डाल के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोला मैं तो खुश हूं इस बात में कि अगर कोई लेने वाला हो, बोला कि मैं ले लूंगा। उसने उसको पैसे चुकाए, जितने उसने मांगे उस कुएं के पैसे दे दिए। और पैसे देने के बाद में उसने वहां के लोग इकट्ठे करके मोजीज एक पेपर मंगवाया, और पेपर मंगवा के उस पर लिख दिया कि इस कुएं पर मेरी संतान का या मेरे किसी भी संबंधी का या परिवार का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा, कि आगे से भी इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, कि अगर कोई इस जैसा पैदा हो गया तो वो मेरे नाम को भी बिगाड़ के रख देगा।